हेलो फ्रेंड्स, मैं समीर। आप लोगों का अपना चैनल टेक्निकल आईटीआई में स्वागत है। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। गाइस, हम लोग जो है 14 नंबर चैप्टर जो है आज स्टार्ट करने वाले थे, और जो है 13 नंबर चैप्टर का जो एमसीक्यू है उसको हम आप लोगों को अगली वीडियो में देंगे, ठीक है। तो आज हम लोग जो है 14 नंबर चैप्टर स्टार्ट करते हैं। तो ये जो है हम लोगों का 14 नंबर चैप्टर का जो है ये हमारा पार्ट 1 रहेगा, पार्ट फर्स्ट है, ठीक है। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। तो रेडी हैं आप लोग? तो चलिए फिर स्टार्ट किया जाए। गाइस, स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जिससे टाइम टू टाइम वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलती रहेगी। और कोई भी कन्फ्यूजन हो, कोई भी सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आपके हर क्वेश्चन का जवाब दिया जाएगा। और अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कीजिए ताकि वो लोग जो है वीडियो का लाभ उठा पाएँ, ठीक है। और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम का लिंक जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, और टेलीग्राम का नाम जो है टेक्निकल आईटीआई है, ठीक है। सो प्लीज़ टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, हम लोग किसी भी चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले उसका इंट्रोडक्शन देखते हैं। तो देखिए, चैप्टर का नाम क्या है? चैप्टर का नाम है वैद्युतिक मापक यंत्र, ठीक है, इलेक्ट्रिकल मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स, ठीक है। तो चलिए फिर इसके बारे में हम लोग समझते हैं, देखते हैं। तो देखिए, सबसे पहले इंट्रोडक्शन देखते हैं, परिचय। हेडिंग है आपका परिचय। देखिए, वैद्युतिक मशीनें एवं उपकरणों के परिचालन, अनुरक्षण तथा मरम्मत के अंतर्गत हमें विभिन्न प्रकार की वैद्युतिक राशियों को मापने की आवश्यकता होती है, जैसे वोल्टेज, धारा, आवृत्ति, प्रतिरोध, पावर आदि। इन वैद्युतिक राशियों के जो है मापन के लिए उपयोग किए जाने वाले यंत्र वैद्युतिक मापक यंत्र कहलाते हैं। ये मापक यंत्र विद्युत धारा के स्थिर वैद्युतिक प्रभाव, वैद्युतिक ऊष्मीय प्रभाव, विद्युत चुंबकीय प्रभाव एवं वैद्युतिक रासायनिक प्रभाव के उपयोग पर आधारित होते हैं, ठीक है। ये अलग अलग टाइप के जो है प्रभाव होते हैं। ये इसका इंट्रोडक्शन है, ठीक है। ये जो है इस तरीके से अलग अलग प्रभाव के हेल्प से जो है हम लोग जो है इलेक्ट्रिकल जो इंस्ट्रूमेंट है उसे जो है मेजरमेंट करने में हम लोग जो है हेल्प मिलती है, सहायता मिलती है, ठीक है। तो चलिए फिर आगे देखते हैं। अगला पॉइंट है हम लोगों का वैद्युतिक मापक यंत्रों का वर्गीकरण, ठीक है। तो देखिए, इसको जो है हम लोग 2 भाग में वर्गीकरण किए हुए हैं। देखिए क्या है, वैद्युतिक मापक यंत्रों के मुख्य 2 वर्गों में विभाजित किया गया है। पहला क्या है, ये है प्राथमिक, और दूसरा है प्राथमिक यंत्र, और दूसरा है द्वितीयक यंत्र। तो देखिए, उपरोक्त जो है मापक यंत्रों का विवरण निम्नवत है। कौन कौन सा है? देखिए, पहला आपका प्राइमरी इंस्ट्रूमेंट यानी कि प्राथमिक यंत्र। तो देखिए क्या है, वह यंत्र जो किसी सूचक युक्त के द्वारा किसी वैद्युतिक राशि की केवल जो है उपस्थिति को दर्शाता है, प्राथमिक यंत्र कहलाता है। यह मापन का जो है सर्वाधिक सरल रूप है। लंबाई अथवा दूरी के मापन, पदार्थ का द्रव्यमान ज्ञात करना, या फिर वस्तुओं का जो है गिनना आदि प्रारंभिक जो है मापन के जो है मुख्य उदाहरण है। इस मापन की जो है इस मापन की मुख्य विशेषता यह है कि इसके लिए मापी जाने वाली राशि के मापी जाने वाली राशि के स्वरूप परिवर्तित करने की आवश्यकता नहीं होती है, तथा इसे जो है इसके लिए जो है प्रयुक्त यंत्र भी प्राथमिक जो है स्तर के हो सकते हैं, ठीक है, होते हैं। उदाहरण के लिए हम लोग समझ सकते हैं कि किसी विद्युत धारावाही चालक के निकट रखी चुंबकीय सुई उस चालक में से जो है विद्युत धारा प्रवाह की स्थिति दर्शाती है, ठीक है। पहला पॉइंट जो है आपका जो प्राइमरी इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं उसके बारे में बताया जा रहा है। और जो आपका सेकेंडरी इंस्ट्रूमेंट होते हैं, जो यहाँ पे जो दिया गया द्वितीयक यंत्र जो होते हैं आपके, उसके बारे में आप समझिए। उसके बारे में आप बेसिक इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। तो देखिए, बेसिक क्या है, वह यंत्र जो किसी सूचक युक्त जैसे संकेतक है ना, जो संकेत देता हो किसी चीज़ का, तो जो है युक्ति के द्वारा किसी पूर्णाकृत पैमाने पर, यानी कि किसी जैसे मूव करने वाले बात की जा रही है, तो जो है पैमाने पर किसी वैद्युतिक राशि का मान दर्शाया जाता है, द्वितीयक यंत्र कहलाता है, ठीक है। प्रारंभिक मान दर्शाया जो है मापन द्वारा जो है कई राशियों का यथार्थ जो है मापन संभव नहीं होता। अतः मापन के विभिन्न सिद्धांतों का उपयोग किया जाता है। द्वितीयक मापन में जो अप्रत्यक्ष मापन विद्युत उपयोग में लाई जाती है। आई थिंक आप लोग समझ रहे होंगे यहाँ तक अच्छा से। तो चलिए फिर आगे देखते हैं। तो देखिए, यहाँ से जो है आपका जो सेकेंडरी टाइप होती है,
सेकेंडरी टाइप में भी देखिए यहाँ पे दिया गया, उसमें भी कुछ टाइप्स होते हैं। देखिए द्वितीय यंत्र मुख्यतः निम्न 3 प्रकार के होते हैं, ठीक है। कौन कौन सा यंत्र होता है देखिए, सूचक एवं इंडिकेटिंग यंत्र जो आपको सूचना देती है या इंडिकेशन देता हो, तो ठीक है, एक इस टाइप का जो है इंस्ट्रूमेंट होती है। दूसरा जो होता है आपका, ये होता है रिकॉर्डिंग इंस्ट्रूमेंट्स, ठीक है, जो रिकॉर्ड करते हैं, जो भी डेटा है उसको रिकॉर्ड करता है, उसे हम लोग रिकॉर्डिंग इंस्ट्रूमेंट्स कहते हैं। और जो आपका तीसरा है ये है ये इंटीग्रेटिंग यंत्र, ठीक है। इंटीग्रेटिंग यंत्र क्या होता है इसके बारे में वो समझते हैं, टोटल तीनों यंत्र के बारे में समझते हैं नंबर बाय नंबर। तो देखिए सबसे पहले आपका सूचक या इंस्ट्रूमेंट जो है इंडिकेशन यंत्र, इसके बारे में वो समझते हैं। देखिए वह यंत्र जो किसी वैद्युतिक राशि के तत्कालिक मान को एक संकेतक के द्वारा एक जो है पूर्वाकृत पैमाने पर दर्शाता है, इंडिकेटिंग यंत्र कहलाता है, जैसे एम्पियर मीटर, वोल्ट मीटर, वाट मीटर आदि, ठीक है। इसी तरीके से जो है आपका रिकॉर्डिंग यंत्र क्या होता है उसके बारे में समझिए। वह यंत्र जो किसी वैद्युतिक राशि की तत्कालिक मान को जो है एक सुई, पैमाने, पेंसिल आदि के द्वारा एक ग्राफ पेपर पर अंकित करता जाता है, रिकॉर्डिंग यंत्र कहलाता है। रिकॉर्डिंग यंत्र के द्वारा वैद्युतिक राशि के माप वैद्युतिक राशि के मान में एक जो है समय अंतराल होता है। समय अंतराल के अंतर्गत होने वाले परिवर्तनों का पूरा रिकॉर्ड तैयार किया जा सकता है, जैसे रिकॉर्डिंग वोल्ट मीटर होता है आपका, रिकॉर्डिंग पावर फैक्टर मीटर हो सकता है, ठीक है। इस तरीके से अलग अलग और भी मीटर हो सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। अगला जो है आपका यहाँ पे वो है इंटीग्रेटिंग यंत्र, ठीक है। इंटीग्रेटिंग यंत्र क्या होता है देखिए, वह यंत्र जो किसी वैद्युतिक राशि के प्रेक्षण काल के अंतर्गत कुल मान को जो है दर्शाता है, ठीक है। इंटीग्रेटिंग यंत्र कहलाता है, जैसे किलोवाट घंटा, ठीक है, मीटर, ये जो होता है आपका किलोवाट घंटा जो आपका एनर्जी को दर्शाता है, ठीक है। आप कितना किलोवाट इलेक्ट्रिसिटी यूज करते हैं उसे दर्शाता है, ठीक है। इससे हम लोग जो है किलोवाट घंटा एक यूनिट है, इसमें हम लोग इसको मेजर करते हैं, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। अगला देखिए आपका अगला जो पॉइंट है यहाँ पे, इंटीग्रेटिंग यंत्र में जो है अपेक्षित आवश्यक बल, ठीक है, इसके बारे में हम लोग समझते हैं कि अपेक्षित आवश्यक बल क्या होता है। देखिए यहाँ पे इंटीग्रेटिंग प्रकार के वैद्युतिक मापक यंत्रों के जो है परिचालन के लिए निम्न 3 प्रकार के जो है टॉर्क आवश्यक होते हैं, ठीक है। पहला टॉर्क है विक्षेपण टॉर्क, दूसरा है नियंत्रण टॉर्क और तीसरा है अवमंदन टॉर्क, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग एक तरफ से देखते हैं। सबसे पहले क्या है विक्षेपण टॉर्क, ठीक है, उसके बारे में लोग समझते हैं। देखिए क्या है, देखिए इसके बारे में हम लोग समझ लेते हैं ये क्या है। विक्षेपण टॉर्क जो होता है आपका किसी वैद्युतिक मापक यंत्र में उसके संकेतक को एक जो है पूर्वकृत पैमाने पर चलाने वाला टॉर्क विक्षेपण टॉर्क कहलाता है, ठीक है। यह टॉर्क यंत्र में से प्रवाहित की गई विद्युत धारा के किसी एक प्रभाव, जैसे उष्मीय, चुंबकीय, स्थिर वैद्युतिक आदि के द्वारा जो है विकसित की होती है, ठीक है। ये जो है इसका परिणाम जो होता है यंत्र में से प्रवाहित की गई विद्युत धारा के मान पर निर्भर करता है। भिन्न भिन्न प्रकार के यंत्रों में विक्षेपण टॉर्क विकसित करने के लिए भिन्न भिन्न प्रकार के युक्तियाँ प्रयोग की जाती है, ठीक है। इसी तरीके से अब आपका जो अगला पॉइंट आता है वो होता है आपका नियंत्रण टॉर्क, ठीक है। यहाँ पे जो कंट्रोलिंग टॉर्क जो होता है उसके बारे में हम लोग समझते हैं। तो देखिए क्या है, किसी वैद्युतिक मापक यंत्र में विक्षेपण टॉर्क के कारण उत्पन्न होने वाले संकेतक के घुमाव की गति को नियंत्रित करने वाला टॉर्क नियंत्रण टॉर्क कहलाता है। यह टॉर्क यंत्र में निम्न 2 कार्य करता है। ये एक जो है यंत्र के संकेतक की गति को नियंत्रित करना, जिससे कि वह झटके के साथ गति ना करे, ठीक है। उसको जो है सीक्वेंस वाइज कर पाए, ठीक है। अचानक से एकदम से गति करने के कारण क्या हो सकता है, आपका मीटर टूट सकती है, जो स्प्रिंग डैमेज हो सकता है, इस तरीके से बहुत सारी प्रॉब्लम आती हैं। तो उसको कंट्रोल करने के लिए हम लोग जो है कंट्रोल टॉर्क का यूज़ करते हैं, ठीक है। और देखिए और जो है पैमाने को दूसरी ओर से जो है टकराकर टूट न सके, और दूसरा यंत्र में जो है परसेप्शन लेने के बाद संकेतक को जो है पैमाने की जो है शून्य स्थिति पर वापस लाना, ठीक है। ये सारे जो है
जो उसके अंदर होता है, किसके अंदर, कंट्रोलिंग टॉर्क के अंदर आता है। ठीक है, चलिए उसके आगे देखिए। आगे फिर एक और पॉइंट है यहाँ पे, देखिए क्या है, पहले देख लेते हैं। इसी पॉइंट के अंतर्गत आता है जो है आंशिक मापन यंत्रों में यांत्रिक टॉर्क विकसित करने के लिए 2 प्रकार के प्रणाली अपनाई जाती है। ठीक है, पहला जो है आपका स्प्रिंग यंत्र प्रणाली और दूसरा है जो है गुरुत्वीय गुरुत्वीय नियंत्रण प्रणाली। जो ये वाला जो होता है ये ग्रेविटी पे काम करता है। ठीक है, या फिर बोल सकते हैं गुरुत्वाकर्षण बल पे काम करता है। ठीक है, तो देखिए पहला पॉइंट जो है आपका यहाँ पे वो है जो है स्प्रिंग नियंत्रण प्रणाली। ठीक है, स्प्रिंग कंट्रोल सिस्टम। ठीक है, तो स्प्रिंग कंट्रोल सिस्टम के बारे में समझते हैं। इस प्रणाली में जो है यंत्र के घूमने वाले भाग अर्थात स्पिंडल के साथ एक अथवा 2 बल का जो है कमानी लगाई जाती है। ठीक है, यदि 2 स्प्रिंग प्रयोग की जाती है तो स्पिंडल के घूमने के जो है एक बाल जो है कमानी कसती है और दूसरी खुलती है। ठीक है, जो है दोनों एक साथ काम करता है। ठीक है, एक सीक्वेंस में होते हुए जो है वर्क करती है। ठीक है, प्रॉपर्ली इस तरीके से उसे सेट किया जाता है। जब विक्षेपण टॉर्क के कारण यंत्र का स्पिंडल घूमता है तो उससे जुड़ी बल कमानियों में जो है स्थितिज ऊर्जा एकत्र हो जाती है। यह ऊर्जा स्पिंडल जो है के घुमाव का विरोध करती है। जो है फलस्वरूप संकेतक धीरे धीरे गति करता है। जो है इसके जो है अतिरिक्त जब प्रशिक्षण कार्य समाप्त हो जाता है और विक्षेपण टॉर्क शून्य हो जाता है तो नियंत्रण टॉर्क संकेतक को पैमाने की शून्य स्थिति पर वापस ले आता है। एक बल कमानी के साथ शून्य समायोजित पेंच जो होता है आपका 0 एडजस्ट स्क्वायर होता है, जो भी है लगाया जाता है। ठीक है, जिससे संकेतक को मुख्य शून्य पाठ्यांक पर जो है संयोजित किया जा सके, क्योंकि बल कमानी चुंबकीय क्षेत्र में जो है क्या होता है, अव्यवस्थित होता है। ठीक है, देखिए एक सिंबल आपको दिखाते हैं, एक मिनट देखिएगा। देखिए यहाँ पे आपको एक सिंबल दिख रहा होगा, ये एक्चुअली है क्या, ये स्प्रिंग नियंत्रण प्रणाली है, यानी कि स्प्रिंग कंट्रोल सिस्टम के अंतर्गत ये आता है। ठीक है, एक तरीके से जो यहाँ पे स्केल दिखता है आपको, और इस स्केल में कुछ नंबर्स लिखे होते हैं, जैसे एक सीक्वेंस में होता है 1 2 3 पॉइंट के अंदर, उसके अंदर एक छोटा छोटा पॉइंट होता है, जैसे कि 0.1 0.2 इस तरीके से करके इस तरीके से करके एक पैमाना बनाया जाता है, एक स्केल बनाया जाता है। ठीक है, और उसमें एक संकेतक होता है जो सुई होता है। ठीक है, जो मूव करता है, ये मूवेबल होता है। ठीक है, उसके नीचे जो यहाँ पे देखिए ये शून्य संयोजक पंच है, और यहाँ पे जो है स्पिंडल है, और यहाँ पे जो है बल कमानी है, और यहाँ पे नीचे में जो है जवेल जो है बियरिंग है। ठीक है, बेयरिंग जो होता है इस तरीके से हम लोग इसे जोएल बेयरिंग बोलते हैं। इस टोटल को जो है एक जगह कंबाइंड करके हम लोग स्प्रिंग कंट्रोल प्रणाली या स्प्रिंग कंट्रोल सिस्टम कहते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। देखिए ये अचुंबकीय पदार्थ से जो है निर्मित होनी चाहिए, तथा यदि इनका प्रयोग विद्युत धारा वाहक रूप में भी किया जाना अपेक्षित हो तो ये जो है निम्न विशिष्ट प्रतिरोध एवं उच्च ताप गुणांक वाले जो है पदार्थ से जो है नियंत्रित होनी चाहिए। ठीक है, बल कमानियों के नियंत्रण जो है निर्माण के लिए सबसे उपयुक्त पदार्थ है जो है फास्फोरस ब्रॉन्ज। ठीक है, ये जो होता है सबसे अच्छा पदार्थ होता है। ठीक है, फास्फोरस ब्रॉन्ज हम लोग उसको बेस्ट मानते हैं। ठीक है, जो बहुत ज़्यादा वेट में हल्की होती है, बहुत ज़्यादा और जो है मूवेबल होती है। ठीक है, देखिए यह एक अचुंबकीय तन्य निम्न विशिष्ट प्रतिरोध अथवा उच्च ताप गुणांक वाली मिश्र धातु होती है। क्या होता है इसमें जो है तन्यता यानी कि फ्लेक्सिबिलिटी अधिक होती है। इसमें जो है विशिष्ट प्रतिरोधक का जो गुण होता है वो भी अच्छा होता है, और उच्च तापमान गलनांक, ये जो है अधिक टेम्परेचर पे भी जो है गलता नहीं है। ठीक है, ये जो है मिश्र धातु कंबाइंड धातु का होता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आगे देखिए यहाँ पे क्या है, गुरुत्वीय जो है नियंत्रण प्रणाली, ये जो होता है आपका ग्रेविटी कंट्रोल सिस्टम। ठीक है, ग्रेविटी कंट्रोल सिस्टम में आपको दिख रहा होगा, इसमें भी सेम होता है। देखिए यहाँ पे ये ग्रेविटी को लेकर के कंट्रोल करता है। यहाँ पे W1 और W2 दिया गया, ये जो आपका जो है संतुलित भार, और यहाँ पे जो है नियंत्रक भार दिया गया होता है। ठीक है, ये जो है ग्रेविटी पे काम करता है।
और यहाँ पे जो है कि लगा हुआ है, इसे हम लोग ज्वेल बेरिंग बोलते हैं, इसमें ऊपर लगा हुआ होता है। और यहाँ पे जो है कि स्केल लगा होता है जिसको पैमाना बोलते हैं हम लोग, ठीक है। ये पूरे सिस्टम को कंबाइंड करके हम लोग बोलते हैं गुरुत्वीय नियंत्रण प्रणाली, इंग्लिश में इसे बोलेंगे ग्रेविटी कंट्रोल सिस्टम, ठीक है। तो देखिए इस प्रणाली में यंत्र के स्पिंडल के साथ एक वजन इस प्रकार लगाया जाता है कि विक्षेपण टॉर्क का मान शून्य होने पर संकेत पैमाने की शून्य स्थिति पर रहे। इस अवस्था में वजन ठीक ऊर्ध्वाधर रहता है। जब विक्षेपण टॉर्क के कारण स्पिंडल घूमता है तो वजन पर कार्यरत गुरुत्वीय बल उसे ऊर्ध्वाधर स्थिति में लाने का प्रयास करता है। इस प्रकार गुरुत्वीय बल गुरुत्वाकर्षण नियंत्रण टॉर्क पर कार्य करता है, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है आप लोग। चलिए आगे देखते हैं। देखिए उसका जो गुण है, उसका गुण क्या है उसके बारे में समझते हैं। देखिए पहला पॉइंट इसमें क्या दिया गया है, इस प्रणाली का तापमान परिवर्तन का कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ता, ठीक है। दूसरा पॉइंट है इसमें, इस प्रणाली स्प्रिंग नियंत्रण प्रणाली की जो है अपेक्षा सस्ती होती है, ठीक है। और अगला इसका लास्ट पॉइंट है इसका यह प्रणाली लंबे समय तक उपयोग करने के बाद भी जो है सूक्ष्मता से कार्य करने योग्य बनी रहती है, ठीक है। और जो इसका अवगुण है, ठीक है, इसके बारे में समझ लेते हैं। देखिए पहला पॉइंट इसमें क्या दिया गया है, जो है प्रयोग के समय यंत्र को ऊर्ध्वाधर स्थिति में रखना आवश्यक है, ठीक है। दूसरा पॉइंट है, इस प्रणाली पर जो है आधिकारिक यंत्र का पैमाना जो है पूर्णतः जो है अनुपातिक नहीं होता है, ठीक है। यहाँ तक हम लोगों को ध्यान रखना है, ठीक है। अगला जो पॉइंट है आपका अवमंदन टॉर्क, ठीक है। अवमंदन टॉर्क के बारे में जो है हम लोग अगली वीडियो में देखेंगे। आज की वीडियो हम लोग यहीं पे द एंड करते हैं। तो बताइए आप लोग वीडियो कैसा लगा। आई थिंक उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। तो प्लीज़ वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जिससे टाइम टू टाइम वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलती रहेगी। और कोई भी कन्फ्यूजन हो, कोई भी सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइए। कमेंट बॉक्स आपके लिए खुला हुआ है, ठीक है। और अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कीजिए ताकि वो लोग भी जो है वीडियो का लाभ उठा पाए। और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। टेलीग्राम का नाम टेक्निकल ITI है। सो प्लीज़ फिर मिलते हैं आप लोगों से अगली वीडियो में। जब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अच्छे से पढ़ाई करते रहिए। टाटा बाय बाय, टेक केयर।